डेली 8 से 10 हजार बच्चों को पढ़ा रहे, तुम्हें यह नहीं पता है? तुम्हारे पास 4 निकलने के रास्ते में मानता हूँ, लेकिन अगर एक बार कोई कांड हो गया तो 4 बच्चे नहीं 400 बच्चे मरेंगे। ये लिख के आप ले लीजिए। इन कोचिंगों का हाल है। अरे ये मुर्दे क्या बताएंगे? अपने बच्चों को आईएएस की तैयारी अपने बच्चों को आईएएस की तरह तैयारी नहीं कराते। एक भी मुखर्जी नगर पूरे करोल बाग की बात कर रहा हूँ, एक भी आईएएस का टीचर अपने बच्चों को बता दे मैं आईएएस की तैयारी करा रहा हूँ। अरे इनको खुद पता है कि हमारा ये धंधा है, अगर हमारे बच्चे कल सक्सेस नहीं होंगे तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए उनको अमेरिका भेजते हैं। क्या जानते हैं आप ये जो कवरेज कर रहे हैं ये 10 दिन तक गर्मा गर्मी होगा, 25 दिन बाद फिर मॉल खुलेंगे, फिर कोचिंगें खुलेगी और फिर हत्याएं होंगी। लाठियां बरसाएगी आंसू गैस। उसमें एक मैसेज भी आ गया होता जो रील वाले गुरु हैं या जो भी गुरु जिनको मानते हैं सारे देश के युवा, कि हम सब साथ हैं छात्रों के साथ। तो देश के सारा युवा इन गुरुओं के लिए ना जान दे देता। आज कोई देता नहीं तो विक्रम देने के लिए रेडी हो जाता, चाहे विकास विकृति मांग के देख ले, चाहे खान, चाहे ओझा बाबा, चाहे कोई भी टीचर, विक्रम तुम्हारा जान चाहिए। एक ने तो उठा काटा था ना, हम जान देने के लिए रेडी थे। किसी ने उठा काटा था ना, लेकिन द्रोणाचार्य में हम जान देने के लिए रेडी हो जाते इन गुरुओं के लिए। लेकिन ये गुरु नहीं है, ये फर्जी शिक्षा माफिया है। एक भी नहीं आए हमारे साथ खड़ा हो जाते ना, हम जान देने के लिए रेडी हैं, जान दे देते, लेकिन एक भी नहीं आए, एक भी नहीं आए। एक सब टैक्सेस होता है प्रशासन के साथ साथ शासन, और उसके साथ साथ कोचिंग माफियाओं का डाटा छुपा ली जाती है। हम जैसे आप जैसे 4 दिन 5 दिन आवाज उठाते हैं, उसके बाद सब शांत हो जाता है, क्योंकि हम लोग एक मध्यम परिवार के हैं। कोई अडानी अंबानी और अमित शाह के बेटे तो है नहीं कि जान को बाजी पर लगा के तो ड्यूटी पढ़े हो, सब साथ आओ। और वो जो फर्जी और कह सकते हैं कि मौत के सौदागर शिक्षा माफिया, उनके खिलाफ आज नहीं उठाओगे आवाज, कल तुम्हारे भाई बंधु सगे कोई भी हो सकता है जी। कोई भी हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन कौन किस बिल्डिंग में बैठा है, क्या पढ़ रहा है, किसको पता? हो सकता है मैं उस बिल्डिंग में बैठ रहा होगा तो मेरी कहानी खत्म। कौन जानता है कि उसमें क्या हो सकता है? दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बहुत ही दुखद घटना, और इस घटना ने इस प्रकार का रूप लिया है, पूरे भारत को झकझोर दिया है। ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस प्रकार की घटना हुई, और इससे पहले पटेल नगर में नीलेश राय जो प्री निकाल चुके थे, मेंस लिखने वाले थे, ऐसी घटनाएं लगातार एस्पिरेंट के साथ दिल्ली में हो रही हैं। कोचिंग की जिस प्रकार की लापरवाही देखने को मिलती है, बेसमेंट में लाइब्रेरियां, पीजी, कोचिंग्स चलाए जाते हैं, इसके बाद उन छात्रों के साथ वही होता है अंजाम, यानी उनकी मौत। ऐसा ही घटना हुआ करोल बाग में, और कोचिंग यहाँ पर कुछ कोचिंग सील किए गए हैं। नेहरू विहार में बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी। आखिरकार एस्पिरेंट क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? हाँ जी सर, क्या कहेंगे जो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मौत हो रही है या हत्याएं हो रही हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब कहने के लिए क्या बचा है? अब तो शिक्षा माफिया और शासन के सारे तंत्र मिलकर जी उस युवाओं को, जो युवा देश का भविष्य है, इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगा, उस युवा की हत्या किया जा रहा है। उनको पता था कि 10 दिन 7 दिन पहले कोई भाई हमारा नीलेश जो मेंस लिखना था मारा गया था, सबको पता था, पूरा देश ने देखा वो भयावह सीन, उस फोटो को। फिर भी ये नैतिकता पढ़ाने वाले, ड्यूटीज पढ़ाने वाले, अकाउंटेबिलिटी पढ़ाने वाले, सोशल जस्टिस पढ़ाने वाले, ये लोग अपना कोचिंग लाइब्रेरी क्यों नहीं बंद किए? नहीं बंद किए ना, अब उसका सीन अगले चल रहा था। अभी तो रॉ वाइस में इतने हमारे भाई मारे गए जी, ये सब भी चल रहा था। मुखर्जी नगर में जो कार्रवाई हुई उसके बाद ही हुई है। बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी, लाइब्रेरियां चल रही थी, अभी भी चल रही, अभी भी चल रही। क्या करिए, खुद दिन फिर खोल देंगे। अपने भंडारी बिल्डिंग में देखा था कैसे हमारा भाई अपना जान बचाने के लिए, पता है ना आपको, वो फिल्मों कोई शूटिंग नहीं, रियल में 5 मंजिला से कूद रहे थे। ऐसा ही है, फिर 1 सप्ताह के बाद स्टार्ट हो गया, फिर ऐसा ही कुछ होने वाला है। और बाकी निर्दोष लोगों पर झूठी मुकदमे, कहानियां, ये वो, लाठी डंडा, अपने लोगों से धमकियां दे रहे हैं। कब तक ये सील रहेंगे? ऐसा कब तक ऐसे आपको लग रही संभावना कि बंद रह सकते हैं? देखिए, मैं सारे राष्ट्र के युवाओं से एक अपील करता हूं कि जब तक सुरक्षा तंत्र मजबूत नहीं हो जाए, जब तक प्रॉपर आश्वासन नहीं, प्रॉपर रिटेन न मिल जाए, तब तक डट जाओ, दिखाओ कि हाँ सच में तुम्हारे अंदर भगत सिंह है, तुम्हारे अंदर सुभाष चंद्र बोस है, तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है, जवानी है। ये नहीं कि बाबू सोना करने के लिए तुम्हारी एनर्जी और जवानी है। कैमरे के पीछे इतने सारे लोग छुपे हैं, सबको साथ आना होगा, दिखना भी होगा, साथ आने का मतलब दिखना भी होगा। सब कुछ हम प्रताड़ना झेल रहे हैं, कोई धमकी दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, भाई ड्यूटीज की बात होती है, हम तो अपना फॉलो कर रहे हैं, अपनी जान को बाजी पर लगा के। तो ड्यूटीज पढ़े हो, सब साथ आओ। और वो जो फर्जी और कह सकते हैं कि मौत के सौदागर शिक्षा माफिया, उनके खिलाफ आज नहीं उठाओगे आवाज, कल तुम्हारे भाई बंधु सगे कोई भी हो सकता है जी। कोई भी हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन कौन किस बिल्डिंग में बैठा है, क्या पढ़ रहा है, किसको पता? हो सकता है मैं उस बिल्डिंग में बैठ रहा होगा तो मेरी कहानी खत्म। कौन जानता है कि उसमें क्या हो सकता है?
अच्छा, लगभग कितने छात्र ऐसे हुए हैं जो कि जिनके साथ ये क्षति हुई है? वहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 हैं, 3 हैं, कोई आंकड़ा नहीं आ रहा है क्लियर। बताया ना, नेक्सस होता है हाँ। प्रशासन के साथ साथ शासन और उसके साथ साथ कोचिंग माफियाओं का जी। डाटा छुपा ली जाती है। हम जैसे आप जैसे 4 दिन 5 दिन आवाज उठाते हैं, उसके बाद सब शांत हो जाता है, क्योंकि हम लोग एक मध्यम परिवार के हैं। कोई अडानी अंबानी और अमित शाह के बेटे तो है नहीं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ इनको पता है कि सारे तो 4 दिन गरीब मजदूर है, सब बच्चों के बच्चे हैं, खाने पीने वाले हैं। 4-5 दिन चिल्लाएंगे, फिर क्या करेंगे? जाके रूम में सोएंगे, खाएंगे, पढ़ेंगे और करेंगे क्या? आप लोग भी एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, कहाँ तक सहमत हैं सर की बात? नहीं, बातें इनकी बातों से पूरी तरीके से सहमत है। अच्छी ये मुद्दा उठना भी जी। चाहिए और इसमें सहमत और असहमत होने वाली कोई बात नहीं है। बात ऐसी है कि हमें अपने हक की लड़ाई तो लड़नी होगी कहीं ना कहीं। अगर मान लीजिए किसी यहाँ पे बड़ा टीचर होता जिनकी बात की जा रही है, अगर उनकी बेटी की होते नहीं ये लोग हमारे साथ। एक चीज रोकूंगा मैं उसी दिन रात से बैठा था, 2:30 बजे तक वेट किया हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस। उसमें एक मैसेज भी आ गया होता जो रील वाले गुरु हैं या जो भी गुरु जिनको मानते हैं सारे देश के युवा, जी। कि हम सब साथ हैं छात्रों के साथ। हाँ। तो देश के सारा युवा इन गुरुओं के लिए ना जान दे देता। आज कोई देता नहीं तो विक्रम देने के लिए रेडी हो जाता, चाहे वो विकास विकृति मांग के देख ले, चाहे खान, चाहे ओझा बाबा, चाहे कोई भी टीचर, कि विक्रम तुम्हारा जान चाहिए। एक ने तो उठा काटा था ना, हम जान देने के लिए रेडी थे। किसी ने उठा काटा था ना, लेकिन द्रोणाचार्य ने हम जान देने के लिए रेडी हो जाते इन गुरुओं के लिए। लेकिन ये गुरु नहीं है, ये फर्जी शिक्षा माफिया है। एक भी नहीं आए हमारे साथ खड़ा हो जाते ना, हम जान देने के लिए रेडी हैं, जान दे देते, लेकिन एक भी नहीं आए, एक भी नहीं आए। आज एक सब आज कुछ मैसेज आए हैं, कुछ वीडियो भी आए हैं, अवध ओझा जी का है और सर का भी आया है, कुछ ऐसा अभी आया है कि हमें दुख हुआ काफी इस प्रकार की जो वाह 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 वाह, वही हुआ बात। हाँ। वही बात हुआ जी। कि कोई का बच्चा विदेश में पढ़ रहा है जी। और वो जाकर वही शादी उदी कर लिया, सेटल हो गया, जी। और माँ यहाँ रहती थी और बाप और माँ डेथ कर लिया। बाप बार बार फोन कर रहा है कि आ जाओ, और तुम्हारे माँ मर गई है, कंधा देना है। बेटा कह रहा है, सुन ही नहीं रहा, फोन ही नहीं उठा रहा है। 5 दिन के बाद फोन कर रहा है कि हम मम्मी आ रहे हैं, जब पूरी बॉडी सब कुछ चली गई है। कुछ ऐसी कहानी है इनकी। तो अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं मुखर्जी नगर, करोल बाग में जो सीन हुआ बहुत ही दुखद है। मुखर्जी नगर में भी इससे पहले भी आग का जो सीन हुआ था, इसके बाद मुंसिफ जो एमसीडी है उसने कार्रवाई की। सिर्फ ये वही तो भंडारी बिल्डिंग में नहीं हुआ था, जी। एन ब्लॉक में गर्ल्स पीजी में भी आग लगी थी। जी। आपको शायद नहीं पता, मैं बता दूं आपको। और उधर मामला चल रहा है। आप परसों दिन यहाँ भी थोड़ा सा आग लगी थी, लेकिन बुझा लिया गया था। प्रशासन मीडिया सब आ यहाँ गया। पे जो बेसमेंट पे क्लासेस चलती थी, लगभग कितने बच्चे एक साथ बैठते होंगे? मिनिमम 800, मैक्सिमम सोच लीजिए। हाँ। हाँ। एक एक बैच में एक और कितने बैच चलते होंगे एक साथ? कई सारे 10-20 क्लासेस चलाते हैं सब, बहुत नहीं हो। आपने देखता होगा पूरा इस प्रकार से यदि घटना भगवान ना करे हो, यदि होती तो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्षति हो सकती थी। यहाँ बहुत बहुत भयंकर क्षति। इस बात को लेकर मैं कई बार आप लोग के पत्रकार बंधुओं से भी बोला हूँ, जी। और कई सारे मैं न्यूज में खुद लिखा हूँ आर्टिकल वगैरह, जी। कि भैया ये जर्जर है, बहुत डेंजर तरीके से इसमें होने का मतलब कहीं निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, भूल भुलैया है। आज सील हुआ है। सोचिए, सोचने वाली बात है। सील हुआ है, फिर खोल देंगे ये लोग सब। क्या सभी मैसेज रहेगा सभी छात्रों के, पूरे भारत के जितने भी छात्र हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे अपनी बातों को रखें, और इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं से बचने के लिए क्या क्या ऐसी डिमांड होनी चाहिए सभी छात्रों की? सभी छात्रों से मेरा अपील है, जी देश में किसी भी कोने में कहीं भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जी जैसे जानवर के साथ भी कभी कुछ होता है ना तो एकजुट हो जाता है, वैसे एकजुट होकर ये सोचो कि हमारा भाई हमारा बहन ही मारा गया है, हमारे भाई बहन का ही मर्डर हुआ है। और ये सोचकर एकजुटता के साथ जब तक प्रॉपर सुरक्षा की व्यवस्था ना हो जाए, सुरक्षा का जो मानक होता है वो प्रॉपर गाइडलाइंस का फॉलो ना किया जाए, और जब तक जितने भी हमारे भाइयों के साथ ऐसी घटनाएं घटी है उनकी सुरक्षा, आगे ऐसे कोई घटनाएं ना हो, और जो मारे गए हैं उनके साथ उचित न्याय ना हो जाए, तब तक अपनी आवाज बुलंद करते रहो। डरो मत, निडर बन के लड़ो। मरना तो सबको एक दिन है, कोई आगे कोई पीछे। माँ के गर्भ से आने का पता होता है 9 महीने में आएंगे, जाएंगे 100 पूरा करके 50 या अगले पल चले जाएंगे, पता नहीं है। एक मैडम एसडीएम है और बात हो रहा था, अभी थोड़ा देर पहले कॉल की थी कि विक्रम बाबू मेरा देवर था और बाबू को मेरे छोटे भाई के साथ खिला रहा था, अभी 12th पास किया, ग्रेजुएशन में गया है, और पता नहीं अचानक सा बैठे बैठे थोड़ी सी यहाँ दर्द हुई और सांसें निकल गई। जीवन का कोई पता नहीं है कब कैसे कहाँ चले जाओगे, अगला पल किसकी सांसें रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन जब तक जिंदा हो अपने स्वाभिमान के साथ, इस राष्ट्र के लिए नेक दिली के साथ, प्यार, ईमानदारी, सच्चाई के साथ लड़ो। एक ही दिन जियो, कहते हैं लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। मतलब मेरा कहने का है कि हमें और आपको नहीं पता कब हमारी सांसें निकल जाएगी, लेकिन हम जब तक सांसें हैं सच्चाई के साथ, इस देश के साथ, इस देश के युवा के लिए लड़ तो सकते हैं यार, जो बोल सकते हैं आवाज तो उठा सकते हैं। बाबू सोना नौटंकी बाजी में कुछ नहीं है। जी। तो ये देख सकते हैं कि ये आवाज एक दर्द है,
जो छात्रों के साथ लगातार हो रहा है, एस्पिरेंट के साथ लगातार हो रहा है, इतनी मोटी रकम देने के बाद भी इस प्रकार की असुविधाएं कोचिंग संस्थानों के द्वारा हो रही हैं, वो आवाज दर्द बन के आज सामने आ रही है। सभी एस्पिरेंट यहाँ पर हैं, अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूर हैं और कुछ सुनना भी चाहते हैं, कुछ सुनाते हैं, ऐसे भाई कुछ सुन भी रहे हैं। तो हम और भी लोगों से बात